आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद का सबसे हाइटेड सेक्टर विच ऑफर्स स्टनिंग व्यूज। अप नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। वेलकम टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। रावलपिंडी इस्लामाबाद का सबसे स्टैंडर्ड ज्योग्राफिकल फीचर इसका अनइवन टेरेन है। आपको बहुत हाइटेड एरियाज मिलते हैं, एट द सेम टाइम आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड एरियाज जो हैं वो भी यहाँ पे नजर आते हैं। और यही फैक्टर जो है वो परचेजर्स अपने माइंड में रखते हैं जब वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमने किस एरिया में यहाँ पे प्लॉट परचेज करना है। ठीक है, अगर आपका प्लॉट लो लाइंग एरियाज में है या स्लोपी एरियाज में है तो ऑब्वियसली आपकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो एस्केलेट कर जाती है और प्लॉट की प्राइस भी इस तरह की एरियाज में थोड़ी सी कम ही होती है। ठीक है, बट अगर आपका प्लॉट हाइटेड एरियाज में और आपको जबरदस्त व्यूज वहां से आते हैं तो वो प्लॉट बन जाता है आपकी सिग्नेचर परचेज, आपकी डिफाइनिंग परचेज। ठीक है, अब डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो सबसे हाइटेड सेक्टर है दैट इज द ओवरसीज सेक्टर ऑफ डीएचए फेज 4। पूरा सेक्टर ही हाइटेड है। इनफैक्ट मैं जब भी वहां जाता हूं, अगर हमने कोई कस्टम वीडियो बनानी हो अपने किसी क्लाइंट के लिए, किसी प्लॉट की, या हमने कोई ड्रोन उड़ाना हो, वी जस्ट वेंट टुडे टू फ्लाई ड्रोन ओवर द ओवरसीज सेक्टर जो हम आपको शो करेंगे इन अ व्हाइल, या किसी क्लाइंट को विजिट कराना हो, आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं थोड़ी देर जाके हिल व्यू रोड, देयर इज अ रोड देयर बाय द नेम ऑफ हिल व्यू रोड उधर खड़ा हूं एंड व्यू दैट आई गेट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। क्योंकि एक साइड पे आपको डीएचए फेज 1 का ऑर्चर्ड एरिया नजर आता है जहां घर बने हुए, सामने जो है आपको डीएचए फेज 1 का एक और पोर्शन जो है वो नजर आता है सेक्टर एफ के नाम से। फिर आपको बैरिया फेज 7 इंटेलेक्चुअल विलेज की जो हाउसिंग कम्युनिटी है वो नजर आती है। और अगर आप ओवरसीज सेक्टर हिल व्यू रोड से थोड़ा सा ट्रैवल करके आगे जाएं भी तो खैर सारा कुछ जो है वो कच्चा ही है। वी विल टेल यू अबाउट द डेवलपमेंट एज वेल। स्ट्रीट 2 की एरिया की तरफ जाएं और वहां से देखें तो आपको डीएचए फेज 4 सेक्टर ए, बी, सी और बैरिया टाउन फेज 8 जो है वहां तक जो है आपकी नजर जाती है। इनफैक्ट वहां पे जो ब्रिज बन रहे हैं नया, आई जस्ट सॉ कि वो भी एक्सपेक्टेड है कि इसी साल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। वो भी आपको नजर आता है जो नया ब्रिज है विच कनेक्ट्स डीएचए फेज 4 विद बैरिया टाउन फेज 7 कोस्टल रोड। ठीक है, सो जबरदस्त लोकेशन है और इसकी लोकेशन जो है इस सबसे बड़ी वजह है कि वो प्लॉट जो 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे 2 करोड़ 60 लाख पे डीएचए ने दिया लेट लास्ट ईयर, वो इस वक्त 3 प्लस हो चुका है। ऑब्वियसली एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द लोकेशंस एज वेल। ठीक है, जो हिल व्यू रोड जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा था, जिससे आपने ड्रोन फुटेज भी देखी, हिल व्यू रोड की, भी पॉइंटेड इट आउट टू यू, वहाँ पे जो प्लॉट है वो तो खैर नेक्स्ट लेवल के ओन की उनकी प्रॉफिट की जो है उधर आस्किंग हो रही होती है। मैं सारी प्राइसेस जो है आपको ऑल डिस्क्रीट टर्म्स में बताऊंगा ताकि हमारे लिए कंपैरिजन जो है वो आसान हो। इस वक्त आप कह लें कि 290 से नीचे आपको प्लॉट नहीं मिलता वहाँ पे। ठीक है, अगर आपके पास कोई प्लॉट है विच इज लाइक लेस देन 2.9 तो आई हैव अ बायर। ठीक है, डू लेट मी नो, वी विल बाय इट स्ट्रेट अवे। ठीक है, सो लोकेशन इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि प्राइस जो है इसकी स्टेबल है, वो भी इन हालात में जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो हाउसिंग कम्युनिटीज़ हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में उनकी प्राइजेस में करेक्शन नजर आई है। सेकंड जो इसका रीज़न है कि इसकी प्राइस इतनी स्टेबल क्यों है, इनफैक्ट स्टेबल नहीं कहना चाहिए, बड़ी क्यों है इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, वो है लिमिटेड इन्वेंट्री। ठीक है, तकरीबन 250 प्लॉट हैं यहाँ पे, कोई इतना बड़ा सेक्टर नहीं है। ठीक है, एक्सक्लूसिव कम्युनिटी है, प्लॉट मार्केट में आता है, इट टेक्स फ्यू डेज और वो सेल हो जाता है। आप कह लें कि जो लोग, लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली मिस आउट इन द ओरिजिनल बैलेट। ठीक है, और वो जो हैं अभी तक जो हैं होपफुल हैं कि उनको कोई प्लॉट जो है वो मिल जाए। और अब ये आप देख लें किसी सेक्टर में देखें, ठीक है, रावलपिंडी इस्लामाबाद के, तो अमूमन आपको 10 एक प्लॉट वहाँ पे मिल ही जाएंगे फॉर सेल। ठीक है, बट यहाँ पे आपको एट ए टाइम 2 या 3 प्लॉट जो हैं वो अवेलेबल होंगे फॉर सेल के लिए, बिकॉज नोबडी वांट्स कि हम अपनी जो है ओवरसीज फेज 4 की चीज़ जो है वो सेल करें। लेट्स टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ दैट सेक्टर। शाहिद एंड को जो है कंपनी है जो बेसिकली इसको डेवलप कर रहे हैं। इस वक्त कटिंग कंप्लीट हो चुकी हुई है, लेवलिंग का जो काम है, चूँकि वो जो हाइटेड एलिवेटेड एरिया है जहाँ पे ओवरसीज सेक्टर है जिसको आपने ड्रोन फुटेज में देखा है, ठीक है, वो अपने में भी कुछ अनइवन एरियाज रखता है जहाँ पे ऑब्वियसली फिलिंग के एलिमेंट भी कुछ एरियाज में। इनफैक्ट वी डिड अ वीडियो अर्ली दिस ईयर जनवरी फरवरी में, जहाँ पे हमने वहाँ जाके आपको बताया कि कौन सी ऐसी स्ट्रीट्स हैं और कौन से प्लॉट नंबर्स हैं जो पोटेंशियली जो है वो फिलिंग एरिया में आ सकते हैं ओवरसीज सेक्टर डीएचए फेज 4 में। ठीक है, अब डेवलपमेंट की ये टाइम लाइन है कि डीएचए ने कमिटमेंट की थी कि हम 2 साल के अंदर इसको डेवलप कर देंगे। ठीक है, पूरे सेक्टर में कोई लिटिगेशन का सिनेरियो नहीं है, लैंड क्लियर है और काम इतना है नहीं। ठीक है, बस आपने कटिंग करनी है, लेवलिंग करनी है, उसके बाद जो सर्विसेज हैं जैसे पाइपिंग वगैरह जो वो बिछानी है, आपने बेस बनानी है, प्लांटेशन करनी है, दैट्स इट।
जो सेक्टर है आपका डेवलप हो जाता है, ठीक है। सो डेवलपर इज़ वेरी नाइस, वेरी गुड, ठीक है, और काम इतना है नहीं, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आई थिंक दे विल डिलीवर इट वेल बिफोर द कमिटमेंट जो उन्होंने 2 साल की भी। आप देखिए ओवरसीज सेक्टर के जब इन्होंने बनाया 3 साल उसका इंस्टॉलमेंट प्लान था, देयर वाज नो कमिटमेंट, 2 साल 16 महीनों में उन्होंने इसको, यानी कि 1.5 साल में उन्होंने इसको डेवलप करके डिलीवर करके हैंड ओवर करके पोजेशन दे दी, ठीक है। ओवरसीज सेक्टर जो वो भी 10 मरला फेज 5 में था, ये दोनों सेक्टर फेज 5 में, ठीक है। अभी भी उसकी इंस्टॉलमेंट जो है वो 2 पेंडिंग है, और उन्होंने अर्ली दिस ईयर ही उसको जो है 2 साल में आप कह लें कि डेवलप करके डिलीवर करके हैंड ओवर कर दी पोजेशन। सो ये DHA का ट्रैक रिकॉर्ड है, न्यू DHA का ट्रैक रिकॉर्ड है बेसिकली ओवरसीज सेक्टर के हवाले से, ठीक है। तो वी एक्सपेक्ट कि जो सेम चीज़ जो है, सेम एक्सपीरियंस जो है वो इस सेक्टर में भी हमें नज़र आएगा, जो कि छोटा सा सेक्टर है, सेक्टर के उससे भी बड़ा था। सेक्टर छोटा सा है, प्लॉट थोड़े से हैं, काम इतना है नहीं, एंड यू वोंट इवन नो कि ये विद इन अ ईयर और ईयर एंड हाफ जो है इसको उन्होंने डेवलप करके पोजीशन भी जो है वो हैंड ओवर कर देनी है। और यही वजह है कि जब भी मुझे कोई कॉल करके पूछता है कि आप बताएं कि इन करंट कंडीशन में हमें DHA में कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो ऑब्वियसली आई शेयर सम ऑप्शंस विद देम। उसमें DHA फेज 4 मैं ओवरसीज सेक्टर लाजमी मेंशन करता हूँ, क्योंकि ये जो प्लॉट अभी आपको 3 करोड़ या 3 करोड़ 10, 15, 20 में या 295 तक मिल रहा है, ठीक है, ये अपॉन पोजेशन आराम से इजीली 4 करोड़ तक गया होगा। ये तो वो चीज़ है जो मैं आपको कॉन्फिडेंटली प्रोटेक्ट करके बता सकता हूँ, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है, दिस इज अ स्पॉइलर, ठीक है, कि दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू प्ले आउट, बिकॉज आई नो कि लोगों ने इसको किस तरह का रिस्पॉन्स जो है वो दिए। आई रिमेंबर वेरी क्लियरली जब हम लोगों को मैं कहता था, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, कि आप ले लें, अप्लाई कर दें एटलीस्ट, या ले लें, जब 10, 15, 20 लाख का ओन चल रहा था, तो लोग कहते थे ये अभी बस माइनस में आ जाएगा, इसमें से हवा निकल जाएगी, ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है, और ये प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाएगा। हमारे कमेंट बॉक्स में इस तरह के कमेंट्स आते थे, ठीक है। बट लुक एट द रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल कि प्राइस रॉक सॉलिड है, इतनी चीज़ आपको मिलती ही नहीं है वहाँ पे, मिले भी तो विद इन अ कपल ऑफ डेज और 2 चीज़ जो है वो निकल जाती है। सो ऑन दैट नोट, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप। वी विल कीप प्रोड्यूसिंग सच वीडियोस फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।